Assalamu rahmatullah. 20th of May 2023. अल्हम्दुलिल्लाह वेदर ज़रा जो है वार्म हो रहा है, टेम्परेचर राइज़ हो रहा है और मिड स्प्रिंग काइंड ऑफ डेज़ दिन जो हैं वो अब काफ़ी बड़े हैं और वार्मथ आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब इंशाल्लाह गार्डन में कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। तो आज मेरा ख़्याल था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं अपने टमाटरों को कैसे प्रून करता हूं और कैसे उनको ट्रेन करता हूं। इस वक्त तो जो दो बड़े प्लांट्स हैं मेरे पास टमाटरों के, वो खैर काइंड ऑफ 1 फुट के अराउंड या उससे थोड़ा ज़्यादा होंगे। और मैं ये सोच रहा था कि उनके जो लोअर लीव्स हैं उनको मैं उतारूं और उनकी जो सकर्स साइड से निकल रहे हैं उनको खाली करूं। हमारे यहाँ पे चूँकि मौसम बहुत छोटा होता है, ये जो विंडो है ग्रोथ की ये बहुत छोटी है। अभी मौसम गर्म हो रहा है और मई का एंड है और सितंबर के अराउंड जाके रातें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं। तो इस छोटी सी विंडो में अगर हम वो जो सकर्स हम टमाटर से उतारते हैं उनको प्लांट करें तो वो प्लांट्स तो बन जाते हैं, लेकिन बाय द टाइम उनकी फ्रूटिंग का टाइम आता है तो हमारे यहाँ पे वेदर इतना अच्छा नहीं होता कि वो फ्रूट कर सकें। ऐसे अहबाब जिनके पास विंडो सिल है या जो विंटर का जो मौसम है उसका वो आसानी से निकलवा सकते हैं उसको किसी ऐसी जगह पे रख के जहाँ पे वार्मथ हो, उनके लिए तो ये ठीक हो जाता है कि टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीज़न जो शूट्स निकल रही हैं वो उन शूट्स को उतार के किसी छोटे से गमले में लगा के उनको रख लें, वो प्लांट्स डेवलप हो जाएंगे। और इसमें आप एक और अच्छा काम ये हो सकता है कि वो जो प्लांट्स जो प्लांट्स F1 या इस तरह की वैराइटीज़ भी आप ख़रीदते हैं कि जिसका नेक्स्ट सीज़न के लिए आपको फिर से सीड दरकार होता है, जो अपना सीड है वो उसको ट्रू टू उसका जो है जो ट्रू टू टाइप नहीं होगा उसका, तो वो उस तरह से उसकी वो जो कटिंग कह लें या उसको जो उसकी साइड शूट है उसको लेके जब सकर्स को लगाते हैं और जो वो पौधे बनते हैं तो वो ट्रू टू नेचर होंगे उसकी, जो जिस प्लांट से उतरा है वो उसी तरह का प्लांट होगा। तो हमारे यहाँ पे जाने वाले ऐसे अहबाब हैं जो रेगुलरली जो अपनी पसंदीदा कुछ ऐसी वैराइटीज़ हैं जो अब उन्हें मार्केट में दस्तियाब नहीं होती हैं, मुश्किल से होती हैं, तो वो उसको हर साल वो एक प्लांट से उनके और प्लांट्स बना के रख लेते हैं और अगले साल फिर उसी के प्लांट से फिर और प्लांट्स बना के उनको विंटर कर लेते हैं ताकि वो उनकी वो जो पसंदीदा फॉर्म में जो उन्होंने रखा हुआ है, जो उनकी पसंदीदा वैरायटी है वो उनके पास रहे, जिसके सीड्स अब नापैद हो चुके हैं या जिनको आप नहीं ख़रीद सकते। इस तरह से इस तरह से हम ये भी कर सकते हैं, उसकी उस पौधे से और पौधे भी बना सकते हैं, सीज़न एक्सटेंशन भी हो सकती है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे टमाटर के प्लांट्स जो एक छोटा सा मैंने ग्रीन हाउस टाइप वो सस्ता सा एक सिर्फ लकड़ियाँ खड़ी करके ऊपर मैंने शीट डाल दी थी और उसके नीचे कंपोस्ट का ढेर बनाया था ताकि उसकी हीट से ये वो कायम रहें। तो वो पौधे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत अच्छे बने। और अब अनफॉर्चुनेटली मुझे इस चीज़ का एहसास रहता है कि मैं एक जगह पे एक चीज़ को कैरी ऑन नहीं कर सकता कि मैं उसको कंप्लीट करूँ और वो एक प्रोसेस जो है ना उसको मैं फ्रॉम सीड टू हार्वेस्ट तक वो मैं नहीं उसको डॉक्यूमेंट कर सकता, मेरी अपनी मजबूरियाँ हैं उसके लिए। तो वो मैं अगर वहाँ पे होता तो मैं उन टमाटोज़ को भी ऐसे ही ट्रेन करता जैसे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। और वो टमाटो प्लांट्स माशाल्लाह मुझे तो उस दिन नवीद भाई की वीडियो देख के मैं बड़ा खुश हुआ। वो तो मेरा ख्याल है समवेयर अराउंड 7-8 फीट टॉल वो प्लांट्स हो चुके हैं। इसमें टमाटर में कुछ वैरायटीज़ आती हैं। एक तो वैरायटी होती है जिसको हम डिटर्मिनेट कहते हैं, जो एक झाड़ी की शक्ल इख्तियार करती है और उसका एक महदूद सा उसका एक होता है कि इतना बड़ा पौधा होगा उससे इतने जो है वो फ्रूट उतरेगा। दूसरी वैरायटी जो होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। जो डिटर्मिनेट वैरायटी है वो जनरली जो हमारे किसान लोग हैं उनको ज़्यादा उनके अपील करती है, क्योंकि वो एक दफ़ा काश्त करते हैं, 2-3-4 तुड़ाइयों के बाद वो उसको खाली कर देते हैं, उसको फिनिश कर देते हैं और वो ज़मीन उनको अवेलेबल हो जाती है।
लेकिन जो हमारे गार्डनर्स हैं, होम गार्डन, किचन गार्डन, इस तरह के, उन्हें इनडिटर्मिनेट वैरायटीज़ जो हैं वो ज़्यादा उनके लिए अच्छी हैं। वो इसलिए कि जितनी विंडो इसकी जो वेदर की विंडो है, जितनी वो फिजिबल होती जाएगी उतना वो पौधा आगे बढ़ता जाएगा। अगर ये जो पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनको ये जो पौधे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर ये पौधे यहाँ पे हमारा फ़र्ज़ करें सितंबर और अक्टूबर भी वार्म हो जाए, फॉर सम रीज़न जो वेदर है उसमें ऐसी चेंज है, तो ये चलते जाएंगे और ये फ्रूट देते जाएंगे जितनी देर तक उनको वेदर परमिट करता जाएगा। तो जो हमारे घरेलू और गार्डन और किचन गार्डनिंग वाले हैं, उनको इस तरह के प्लांट्स ज़्यादा सूट करते हैं, ताकि वो उनको जितनी देर तक वो मौसम उनको साथ देता रहे, वो आपको फ्रूट करते रहे। जैसे कि मटर की आपने वैरायटी देखी है, हमने जो मटर पाकिस्तान में वो ब्लू शॉक्स, जो नबी भाई ने भी उस पर वीडियो अपडेट की हुई है, वो पौधा माशाल्लाह 6-7 फीट लंबा हो जाता है और वो फिर आपको फ्रूट देता जाता है। वो सब्ज़ी उस पर आप लगती जाती है, आप उतारते रहते हैं। लेकिन जो हमारे किसान लोग हैं, वो जो वैरायटीज़ पसंद करते हैं, वो वही को 1.5 फुट या मेरे ख्याल में 1 फुट का पौधा होता है, जो इतना बड़ा होता है। उससे 1-2 तड़ाइयाँ वो लेते हैं और उसके बाद में ज़मीन फारग हो जाती है ताकि वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए तैयार हो जाए। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंस है इस चीज़ का कि जो लोग अपने लिए गार्डनिंग करना चाहते हैं घर के लिए, उनकी जो पसंदीदा वैरायटीज़ हैं और वो वैरायटीज़ जो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, वो डिफरेंट हैं बनिस्बत उन लोगों के कि जो इसको एग्रीकल्चर में जिस तरह से एक फार्मिंग में लार्ज स्केल करना चाहते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो रेफरेंसेस हैं, वो हमसे डिफरेंट होती हैं। जिस तरह से ये डिटर्मिनेट टमाटोज़ हैं और जो मैं उनके साथ जिस तरह से उनको ट्रीट करके ट्रेन करूँगा, जो जिसने 1 एकड़ पे या 5 एकड़ पे वो लगाया हुआ है, वो उसके लिए फिजिबल नहीं है कि वो हर पौधे को इतना टाइम दे सके। लिहाजा इस तरह की चीज़ें हैं जो हम कंसिडर करते हैं इसमें, कि जो पर्सनल होम गार्डनिंग है उसके लिए सीड्स और उनकी वैरायटीज़ और उनकी क्वालिटीज़ जो हैं, जो हम उनके ट्रेट्स जो हम चाहते हैं, उनमें से खसूसियात वो डिफरेंट हैं उसकी निस्बत के जो आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, किसान लोग जो इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो एक तो टमाटर का पौधा ये है हमारे, ये वैरायटी जो है टमाटो ऑरेंज वेलिंगटन है, और ये बीफ स्टेक वैरायटी है जिस पे बड़े साइज़ का ज़रा टमाटर लगता है और पौधा भी फिर जो है वो उसी तरह से बड़ा होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि हर लीफ के साथ एक शक्कर निकलता है, और ये शक्कर अभी छोटे हैं, इनको अगर हम चाहें थोड़ा बड़ा होने दें और फिर हम इनको काट के तो और पौधे बना भी सकते हैं। जो पत्ते हैं उनको हम नीचे को बेंड करके इस तरह से फिर ऊपर को खींचते हैं। अगर आप उसको नीचे को खींचें तो वो उसकी स्किन को उतारता हुआ चला जाता है, वो मकसूद नहीं है हमारा। और जो नीचे वाले पत्ते हैं वो तकरीबन सारे, ये देखिए, इसको पहले मैं नीचे को बेंड करूँगा, आपको आवाज़ आई उसकी, फिर ऊपर को खींच के उसको मैं उतार लूँगा। ये जो पत्ते आपको पीले पीले नज़र आ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि इनके ऊपर मैंने बॉटल्स डाली हुई थी जैसे बाकी प्लांट्स पे डाली हुई हैं, और उसके असर से ह्यूमिडिटी और वो पानी और वो जो उसमें था, उन सारी चीज़ों की वजह से ये हमारे पहले फूल निकल रहे हैं इस पौधे पे। यहाँ तक मैं इसको साफ़ रखूँगा, उसके बाद में ये पौधा ऊपर कुछ चलता जाएगा, नीचे अच्छी हवा फिरेगी, धूप लगेगी, और आपको पता है कि धूप जो है वो एक किस्म की एंटीसेप्टिक होती है, उससे बीमारी का जो है वो कम चांसेस होते हैं। हवा फिरे तो भी उससे भी पौधा जो है वो ज़्यादा हेल्थी रहता है। तो ये जो सकर्स हैं अभी मैंने छोड़ दिए हैं, इनको मैं अगले चंद दिनों में आके उतार लूँगा जब ये ज़रा बड़े हो जाएंगे, तो और फिर मैं इस प्लांट को, इन सकर्स को अलग से पॉट करूँगा। ये जो पत्ते मैंने इसके तोड़े हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो स्लग्स और स्नेल्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, और जनरली
इस तरह की चीज़ें जो मॉइस्ट हैं, आजकल चूँकि जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा ड्राई लग रहा है आपको ऊपर सारी सरफेस, मैं तो इसका वेट कर रहा था कि ये ऐसी सिचुएशन हो ताकि फिर स्लग और स्नेल्स की एक्टिविटी जो है ना वो ज़रा कम हो। इसी तरह से ये जो वैरायटी है टमाटर की, ये सन गोल्ड वैरायटी है, ये चेरी टमाटो है। इसका एक तो मैंने नीचे से वैसे पिछले दिनों एक तो शक्कर यहाँ से उतार लिया था, उसको मैंने, वो थोड़ा बड़ा था, उसको मैंने लगा दिया था एक गमले में। अब ये जो पत्ते हैं इसके, वो पहले जो फ्लावर्स हैं वहाँ तक मैं इसको साफ़ कर दूँगा। तो ये फर्स्ट फ्लावर्स जो हैं वहाँ तक मैंने इसे साफ़ कर दिया है। ये पत्ते इंशाल्लाह बड़े होंगे। इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो नीचे वाले पत्ते होते हैं जो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं वो कम फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कर रहे होते हैं, उनसे कम एनर्जी पौधे को मिल रही होती है। इसी तरह से जो ऊपर वाले पत्ते हैं वो उसके बरक्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब पौधा स्ट्रेस में आएगा क्योंकि उसके पास पत्ते कम हैं और वो इनको तेज़ी से बढ़ाएगा और ऊपर भी तेज़ी से बढ़ेगा। स्लग्स का जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये देखिए, ये माशाल्लाह मेरे ये पौधे हैं इसके लिली के, ये जो बल्ब्स इनके मिलते हैं वो मैंने लगाए थे। और ये देखें कि जी इन बल्ब्स को स्लग्स जो हैं होश ही नहीं आने दे रहे। ये देखिए, एक को मैंने यहाँ पे ढांपा हुआ है, हालांकि नीचे इतनी इनके पास एनर्जी होती है। ये देखिए ऐसे है जैसे किसी ने छुरी से काटा हुआ है इसको, तो वो इनको होश ही नहीं आने दे रहे। कुछ पौधे बचे हैं उनसे, कुछ बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, तो इसलिए अब उनको मैंने ढांप दिया इन दोनों को। इसको एक को बॉटल से ढांपा, उसको नहीं ढांपा अभी, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी ढांपूंगा। वैसे तो मैं यही होप कर रहा हूँ कि अब वेदर थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया और अब स्लग्स जो हैं वो दे बी पुश्ड बैक अ लिटिल। और ये देखिए माशाल्लाह वायोलास बहुत खूबसूरत रंग में लगे हुए हैं। इनके भी फूलों को सबको डैमेज किया हुआ है स्लग्स ने। बहरहाल दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू डील विद इट, वी हैव टू लिव विद इट। तो ये अभी तक की सिचुएशन कि मैं अपने टमाटर्स को कैसे प्रून करता हूँ।